भर में जय जगन्नाथ का जय घोष गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिहाज से आज हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, मगर हिंदुओं के नाम पर सियासी पारा भी हाई है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब राम मंदिर आंदोलन पर सवाल उठा दिए हैं। अयोध्या में जीत की सियासी नशे में चूर इंडी अलायंस अब खुलेआम राम भक्तों के बलिदान का अपमान कर रहा है। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। सच्चाई यह है कि इंडिया अलायंस फैजाबाद लोकसभा सीट जीता है, जिसमें अयोध्या आती है, लेकिन वोटों का गणित समझे तो अयोध्या विधानसभा में बीजेपी ने ही बढ़त बनाई है। ऐसे में एक लोकसभा सीट पर जीत कैसे राम मंदिर आंदोलन पर भारी पड़ सकती है? क्या राहुल इसलिए आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उसे आडवाणी ने लीड किया और मोदी रथ यात्रा के सारथी रहे? आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई। मोदी समेत देश के हजारों राम भक्तों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। 3 से 4 दशक तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर राम मंदिर बना, मगर इंडिया अलायंस को यह हजम नहीं हो रहा है। तभी तो पहले प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई और अब आंदोलन को हराने का दम भर रहे हैं, जिससे बीजेपी भड़की हुई है। तो थर्ड अटेम्प्ट में 3rd डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिला है। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल ने हिंदुओं या फिर राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है। याद कीजिए, संसद में कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, जिस पर मोदी गुस्सा हो गए थे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू हिंसक होते हैं, ये आपकी सोच, ये आपकी नफरत। राहुल क्या बोलते हैं ये खुद नहीं सोचते, तभी तो जब वो कहते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू है ही नहीं, फिर 4 दिन बाद कहते हैं राम मंदिर आंदोलन चलाने वाली बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। इसी नासमझी और हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर संतों ने भी राहुल को लताड़ा है। गांधी जब चुनाव आता है तो मंदिरों में भ्रमण करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो मंदिरों को और कहते हैं कि ये लड़कियों छेड़ने का स्थान है मंदिरों को, और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उनका असली चरित्र दिखाई दे रहा है। जिन्होंने भी देश के विकास के लिए, देश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है, आपके परिवार ने उनको बार बार अपमानित किया है। संत आक्रोशित है, बीजेपी आग बबूला है, राम भक्त भड़के हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी क्या अपने गठबंधन को राम भक्तों के बलिदान से बड़ा मानने लगे हैं। 99 सीटें क्या जीत गई कांग्रेस पार्टी ने तो अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जो हिंदू विरोधी डीएनए है कांग्रेस का, वो सामने निकल कर आ गया है। एजेंडा आप लोगों ने चला रखा है, जो बकवास की बातें उसका हम जवाब देते फिरेंगे। हिंदू को ही आज हजारों वर्ष से दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ। कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध है। हिंदू विरोध सबसे कांग्रेस की स्थापना हुई है। लगातार वो हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाते थे। खुद राहुल के साथी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंदिर का फैसला पलट देंगे। क्या राहुल गांधी के बयान इस दावे को पुख्ता कर रहे हैं? सोचिए, 99 सीट जीते तो ये अहंकार है, 272 पार कर जाते तो क्या करते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।